प्रेम। जिस राजकुमारी ने रेशम से बनी चप्पलों के साथ भी मखमली कालीन के नीचे पैर नहीं रखा था, वह कंकरीली पथरीली जमीन पर नंगे पांव भागी चली जा रही थी। उसके पिता के सिपाही उसके पीछे लगे थे। तभी राजकुमारी को एक बहुत घना पेड़ दिखा। संयम ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया था। वह पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ सांप बिच्छुओं से भरा था, पर राजकुमारी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिल में संयम का प्यार इस कदर भरा था कि वहाँ और किसी भाव के लिए जगह ही नहीं थी। उसने राजमहल की ऊंची दीवार पर चढ़ते समय ये नहीं सोचा था कि अगर वो गिर गई तो क्या होगा। उसने दीवार से रस्सी पर लटक कर दूसरी तरफ कूदते समय भी ये नहीं सोचा था कि अगर वह घायल हो गई तो किस दर्द में जिएगी। उसने चप्पल के टूट जाने पर यह नहीं सोचा था कि अगर वो नंगे पांव दौड़ेगी तो उसके पैरों का क्या हाल होगा। उसके दिल, दिमाग, आत्मा में बस एक बात चल रही थी कि अगर पिता के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया तो वो संयम से कभी नहीं मिल पाएगी। आज अगर उसके संयम के घर पहुंचने से पहले पिता के सिपाही उसके घर पहुंच गए तो उसे राजमहल की किसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाएगा, और उसे ऐसा होने नहीं देना है। किसी हाल में नहीं, किसी तरह से नहीं। सिपाहियों के जाने के बाद राजकुमारी पेड़ से उतरी और फिर संयम के घर की तरफ भागती गई। संयम के घर पहुंची तो पसीने से लथपथ, पर जगह जगह खरोंचों के निशान और पैरों में छाले पड़ चुके थे। संयम ने उसकी ये हालत देखी तो उसकी आंखें दरिया बन गई। राजकुमारी घबरा कर बोली, रोने का समय नहीं है संयम, हमें यहाँ से भागना होगा। यह कहते हुए वह खड़ी हुई थी कि पैरों के दर्द से गिर पड़ी। संयम ने उसे बाहों में थाम लिया। मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी देर बाद बैठी थी ना, इसलिए पैरों में थोड़ा सा दर्द हो गया। राजकुमारी सिसकी। राजमहल से मेरी झोपड़ी आधा कोस दूर है। यहाँ तक आने में तुम्हारा ये हाल हो गया तो जंगल तक कैसे भागोगी। संयम सुबकते हुए बोला, अब ये सब सोचने का समय नहीं है संयम। मोहब्बत करने वाले सोचकर इश्क नहीं करते। ये तो ईश्वर का वरदान है, और इसे निभाने की ताकत भी वही देता है। और वह हाथ थामकर भाग चले। कुछ देर राजकुमारी भागी, फिर लड़खड़ाने लगी। तब संयम उसे गोद में उठाकर भागने लगा। ऐसे कितनी देर भाग पाओगे। राजकुमारी उसके गिर्द बाहों का घेरा कसे बोली, मुझे आदत है जंगल से लौटने में जब रात हो जाती है तो लकड़ियों का जो गट्ठर उठाकर घर की तरफ भागता हूँ वो तुमसे भारी होता है। अरे हाँ,
हम जंगल में रहने जा रहे हैं। वहाँ से रात होने से पहले तुम भाग आते हो। वहाँ हम रातों में कैसे रहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, मोहब्बत ईश्वर का वरदान है। तुम चिंता ना करो, वही हमें हिम्मत देगा और रास्ता दिखाएगा। इस हालत में भी संयम राजकुमारी का माथा झूमकर मुस्कुरा दिया। तभी एक तीर उनके बगल से होकर गुजरा और एक कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी, आप देख ली गई हैं। अब अगर आपने उस लकड़हारे को रुककर आपको छोड़ने का आदेश नहीं दिया तो राजा के आदेश से हमें उसे मारने के लिए तीर चलाना पड़ेगा। सामने ही तेज धार से बहती नदी थी। संयम और राजकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा और दुख भरा इशारा किया। संयम ने राजकुमारी को उतार दिया। सिपाहियों ने तीर कमान रख दिए। राजकुमारी और संयम एक साथ दौड़े। इससे पहले कि वह कुछ समझते और अपने तीर उठाते, राजकुमारी और संयम नदी में कूद चुके थे। सिपाहियों को सख्त आदेश था कि राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो तुरंत नदी में कूदे। बहुत खोज की, पर निराश लौटकर संयम और राजकुमारी की मौत की खबर राजा को दे दी। राजा सिर्फ संयम को मारना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वो राजकुमारी को संयम को भूलने के लिए समझा बुझाकर राजी कर लेंगे। राजा ने सिपाहियों को दंड दिया और तुरंत गोताखोरों को लेकर नदी पर पहुँचे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। राजा रानी अपनी इकलौती बेटी को गंवाकर आंसू बहाते रहे। उधर जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने खुद को संयम की गोद में लेटा पाया। उसे होश में आया देख संयम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजकुमारी को सब कुछ याद आने में थोड़ा समय लगा। हम सच में जिंदा हैं? तुम इतनी तेज धार वाली नदी से मुझे कैसे बचा लाए? वो चहकी। अनाथ लकड़हारा हूँ। हम गरीबों के लिए कुदरत एक खेल है। हम उसे समझते हैं, उसकी गोद में पले हैं। वो हमारी माँ है और एक माँ कभी अपने बच्चे की जान नहीं लेती। हम इस जंगल में कैसे रहेंगे? अब राजकुमारी को भविष्य की चिंता हुई। जैसे भगवान श्री राम रहे थे, निश्चिंत, संयम ने मुस्कुराते हुए कहा। पर वो तो भगवान थे। राजकुमारी की चिंता आगे बढ़ी। पर इंसान होने की मर्यादा कभी नहीं लांघी उन्होंने, ऐसा पुजारी ने बताया। आपने तो गुरुओं से पढ़ा होगा। संयम की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, मगर उन्होंने तीर कमान चलाना गुरुकुल में सीखा था। मुझे मेरी माँ कुदरत ने और मेरी ज़रूरतों ने सिखाया है। तभी पास में एक सनसनाहट हुई और संयम ने बिजली की तेज़ी से एक तीर छोड़ दिया। राजकुमारी ने देखा, एक शेर वहाँ से भागा जिसके कान पर तीर लटका था। राजकुमारी घबरा के संयम से लिपट गई। तुमने उसे मारा क्यों नहीं?
संयम खिलखिलाकर हंस पड़ा। किस किस को मारूंगा? मेरी माँ प्रकृति ने सिखाया है, बिना वजह किसी जीव को नहीं मारती। उन्हें बस इतना बताना है कि हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। 6 साल बीत गए। जंगल की एक खूबसूरत सुबह है। सूखी लड़कियां भूसों से बनी संयम और राजकुमारी के घर के सामने फूलों का सुंदर बगीचा है। एक तरफ सुंदर सा तालाब है जिसमें हंस तैर रहे हैं। तरह तरह के पानी के फूल भी उगे हैं। दूसरी तरफ सब्जियों का बगीचा है और पीछे अनाज के छोटे से खेत। थोड़ी दूर तक पेड़ों की कतार पर फूलों की लताएं हैं। उन्होंने राजमहल के बगीचे में लगी छातों जैसी बल्कि उससे कहीं अच्छी छाया बना ली है। आसपास ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। संयम सब्जी और फलों का गट्ठर उठाए शहर जाने को तैयार है। तभी बाहर फूलों और बांस से बनी फाटक पर आहट होती है। दोनों वहाँ आते हैं तो हैरानी और दुख से उनकी आंखें खुली रह जाती है। पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पे हमला किया। अपने एक सेनापति की गद्दारी के कारण हम हार गए। मेरे वफादार मंत्री और सेनापतियों ने हमें सुरक्षित जंगल तक पहुंचाया और दोस्त पड़ोसी राजा से मदद मांगने गए हैं। आराम के बाद राजा कुछ बता सकी। ये सुंदर और आरामदेह बिस्तर, कपड़े, गहने और घर की सज्जा का बाकी सामान कहाँ से आया? रानी खुशी से बेटी का घर देखते हुए चहकी। संयम की मेहनत से। यूं ही नहीं, वो खुद को मेरा दीवाना कहता था। मुझे दुनिया की हर खुशी देने के लिए उसने दीवानगी की हद तक मेहनत की है। पर ये जो कुछ आप देख रही हैं, इसमें राजकुमारी जी की कलात्मकता, समझदारी और मेहनत का भी योगदान है। संयम रानी के आगे घुटनों के बल बैठकर झुकते हुए बोला, तुझे खाना बनाना किसने सिखाया? खाना खाते हुए रानी बेटी की और निहाल होकर देखते हुए बोली। राजकुमारी शर्मा गई। कुछ इन्होंने और कुछ प्यार ने। राजा ने अपने वफादार सिपाहियों और दोस्त राजा की मदद से अपना राज्य वापस जीत लिया। वह संयम से बोली, हमारे साथ चलो तो तुम्हें सिंहासन सौंपकर ईश्वर का भजन करूं। संयम ने दुखी मन से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी मुस्कुरा उठी। पिताजी, ये फूस का झोपड़ा ही हमारा राजमहल है और ये 2 पेड़ों के बीच बड़ा झूला ही हमारा सिंहासन। हम राजमहल में क्या नहीं बनवा सकते बेटा। ऐसा ही राजा रानी ने समझाना चाहा। यहाँ हम प्रेम का असली अर्थ समझे हैं। यहाँ हमने एक दूसरे की खुशी के लिए जी तोड़ मेहनत करना, कुछ सीखना, खुद को बदलना और एक दूसरे के रंग में रंगने की कोशिश करना सीखा है। यहाँ हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है। हम अपने प्रेम की इस पवित्र जीवन और पालन स्थली को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। संयम ने सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ दिए। राजा रानी आशीर्वाद देकर चले गए तो राजकुमारी भली पलकों से उधर देखती रही। संयम आगे बढ़कर उसके आंसू अपनी उंगली की कोर पर लेकर बोला, वादा करता हूँ कि अगली बार से इन आंसुओं के याद बनकर तुम्हारी पलकों में
आने से पहले तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने ले चला करूँगा। राजकुमारी हंसकर संयम की बाहों में समा गई।